Good morning, बच्चों. I am present here for online classes. You are welcome on my online class. आज मैं इकोनॉमिक्स से एसएसटी से पालमपुर में खेतीहरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है. बिल्कुल सरल है. सिर्फ आपको अपने यूज ऑफ माइंड, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है कि मजदूरी किसी भी कार्य वर्ग में करने के लिए कम क्यों होती है. जब लोगों में अधिक स्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, दैट मीन्स हमारे मार्केट में जब किसी भी चीज की कंपटीशन होती है तो उसका दाम कीमत कम होती है. स्पष्ट है. तो आप जानिए कि पालमपुर में जो खेती थी वहां बहुत कम लोगों के पास जमीन थी, बहुत लोग वहां भूमिहीन थे, कार्य करने वाले अधिक थे. मंझले बड़े किसानों के पास खेती की काम होती थी, बाकी लोग जो थे बेरोजगार थे. काम की संख्या कम और करने वालों की संख्या अधिक होती थी, जिसके कारण से वहां लोग इतना बेरोजगार थे कि लोग कार्य करने के लिए चाहते थे लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलते थे. जैसे पिछले मैंने 10th क्लास में बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के रूप में. तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है. लोग देख रहे हैं कि लोगों में काम करने की तन्मयता ज्यादा है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रही है. इसका कारण यह हुआ कि वहां जो लोग थे, मंझले किसान की और बड़े किसानों की जो खेती थी वो उनके पास काम कम होती थी और काम करने वालों की संख्या अधिक होती थी, जिसके कारण वहां कम मजदूरी में लोग काम करते थे. पहला कारण. दूसरा कारण यह था, दूसरा कारण की श्रमिकों की पहला कारण हुआ. दूसरी कारण यह थी कि लोग भूमिहीन थे और रोज उन्हें कार्य करना ही करके ही खाना पीना पड़ता था. दैनिक जीवन से ही उनकी दैनिक मजदूरी से ही काम चलती थी. ऐसी स्थिति में जब तक वो काम नहीं करते थे तब तक उनकी रोजगार नहीं चलती थी. तो कम से कम जो पैसे मिलते थे वो कम से कम भी मिले तो कोई बात नहीं, काम नहीं मिलने के कारण वो कम ही दाम में अपना काम करना शुरू करते थे. लोग मजदूरी पर कार्य करते थे. दूसरी कारण यह थी कि इतनी दयनीय स्थिति थी कि सालाना खेती के आधार पर जो भी कार्य हुआ करता था उसके आधार पर लोग जब उपज होती थी, किसानों को जो फायदा होती थी तो उनके अनुसार कार्य के आधार पर, जैसा कि मैंने लिखा है कि कार्य के आधार पर उन्हें पेमेंट भुगतान किया जाता था. उसके बाद भी लोग उन्हें कार्य करते ही रहते थे. यही कारण है जब 2011 में सरकार ने एक नियम बनाई पालमपुर में कि वहां कम से कम 115 रुपये प्रति व्यक्ति को देना है, लेकिन मात्र 80 रुपया में ही लोग काम कर रहे हैं. अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कम मजदूरी के बाद भी लोग मात्र 80 रुपये में भी होड़ लगाए हुए हैं. उसके बाद भी काम करने की काम नहीं है. लोग 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो 10 इधर भटक रहे हैं. यानी मजदूरों की संख्या अधिक और मजदूरी की जो कार्य की जो संख्या है वो बहुत कम है, जिसके कारण से वहां पालमपुर में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी उन्हें कम मजदूरी मिलती है. यही कारण है. तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि अभी के समय में आप देखिए, अभी थोड़ा सा नजर डालिए अभी लॉकडाउन के क्षेत्र में अभी इतने लोग बेरोजगार हैं कि जितने चाहिए लेबर घर पे आके पूछते हैं कि क्या आप मुझे कुछ काम मिलेंगे, आपके पास कुछ काम है नहीं. तो इसके पहले लोग लेबर खोजते थे लेकिन उन्हें मिलता नहीं था. स्थिति को देखिए. जस्ट इसी का आप दोहरीकरण कर सकते हैं, इसी का कॉपी कर सकते हैं कि पालमपुर में यही स्थिति थी. गरीब लोग, जरीब कस्बे के लोग, रोज कमाने खाने वाले की संख्या अधिक थी और किसानों जिसके पास जो पूंजीपति लोग थे, जो बड़े सीमांत वर्ग के किसान थे, मंझले वर्ग के किसान थे, उनके पास काम करने का कम साधन हुआ करता था, जिसके वजह से वहां कम मजदूरी देकर भी लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था. अपने से प्रेरित होते थे क्योंकि वो चाहते थे कि यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो मेरा रोजी रोजगार नहीं चलेगा, मुझे नमक रोटी के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए. तो बच्चों यही कारण है कि पालमपुर में लोग भूमिहीन थे, मजदूर वर्ग के ज्यादा लोग थे,
जिसकी संख्या अधिक थी और वहाँ काम खेती किसानों की खेती की संख्या कम थी, कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग धंधे नहीं थे, सारे लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, जिसके कारण से लोगों को यह समस्या पैदा हुई और नियंत्रण मजदूरी से भी उन्हें कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ा। तो बच्चों आप इसे अपने नोटबुक पर उतार लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इसे क्लास को एंड करता हूं। धन्यवाद।